हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे YouTube चैनल जयश्री एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। हम जीव विज्ञान के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान आया कैसे? जीव विज्ञान को पहले से जीव विज्ञान में क्या है? विज्ञान। सबसे पहले हम विज्ञान को लेते हैं। विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान को परिभाषित कैसे करेंगे, समझ कैसे सकते? विज्ञान है क्या? विज्ञान का मतलब है प्रकृति में होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञानी विज्ञान है। अर्थात प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है उनका हम अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, उसे हम विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की ही एक शाखा है जीव विज्ञान। वैसे तो विज्ञान की जीव विज्ञान एक ही अकेली शाखा नहीं है, जीव विज्ञान की और शाखा भी है। कौन कौन सी? पहली जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये तीनों शाखाएं। तो हम पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान के बेसिक के बारे में। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द से ही उसका अर्थ समझते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द है? यही लिख लेते हैं हम। जैसे जीव विज्ञान यहाँ लिखते हैं बायोलॉजी, और इधर जीव विज्ञान। अब देखते हैं ये जीव विज्ञान बना कैसे, शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? बायो और लोगोस। अगर हम इसका अर्थ देखें, बायो का अर्थ होता है जीव या जंतु, कुछ भी ले सकते हैं। जीव लो, जंतु लो, बात एक ही है। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो अगर हम इसको मिलाकर बोले तो जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही बायोलॉजी। तो इसका अर्थ निकल के आ गया ना, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, यानी जीव जंतुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान आएगा। इसके अंतर्गत सभी जीवधारी आएंगे। जीव में ये नहीं है कि जीव जंतु ही आएंगे, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी जीवधारी शामिल होंगे। इसके बाद बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने? सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया किसने? कौन से वैज्ञानिक ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? तो इसमें दो वैज्ञानिक का नाम आता है। वो कौन कौन से वैज्ञानिक है? एक तो आएगा लेमार्क और ट्रेविनस। इन्होंने कब दिया जीव विज्ञान शब्द? सन 1801 में इन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द से दिखने में तो आसान है, पर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, लिया कहाँ से गया है? बायोलॉजी शब्द लिया गया है, ये शब्द है ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। इसका आपको एक मेथड बताती हूँ मैं। कभी भी आपको दिखे किसी भी शब्द के पीछे अगर लॉजी नाम का वर्ड दिख जाए तो अधिकांशतः ये या तो ग्रीक भाषा का होगा या यूनानी भाषा का शब्द है। ये हमेशा, इसीलिए बायोलॉजी में भी आपको लॉजी दिखाई दे रहा है, तो बायोलॉजी भी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। बायोलॉजी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग 2-3 एग्जाम को छोड़कर पूछा ही जाता है। वो ऐसा दिखने में तो बहुत सिंपल है। जैसे बायोलॉजी का आपसे पूछ लिया, बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का जनक, इसका एक शब्द में आंसर आएगा। बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ही वैज्ञानिक का नाम आता है, वो है अरस्तु बायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। बायोलॉजी का जनक कौन हुआ? अरस्तु। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो जनरली ये क्वेश्चन छोटी एग्जाम में पूछा जाता है, पर कभी कभी बड़े एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। इसके बाद ये जो बायोलॉजी है, इसको भी आगे शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी शाखाओं में बांटा गया है? इसको बायोलॉजी शब्द को जीव विज्ञान को आगे दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी शाखाएं? वो जैसे जीव विज्ञान, ये यहाँ दो शाखाओं में बांटा गया है इसको।
कौन कौन सी शाखाएं ये? एक तो है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरी है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, और इसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। इसको दो शाखाओं में बांटा गया है। इस जीव विज्ञान में तो सभी जीवधारियों को शामिल किया गया था, पर इसके आगे इनको करके वापस ही दो शाखाओं में बांट दिया। तो इसमें आ जाए वनस्पति। वनस्पति का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधों से लेते हैं हम, वनस्पति को हम पेड़ पौधों से लेते हैं। तो वनस्पति का, इसमें सारे पेड़ पौधे शामिल होंगे। वनस्पति विज्ञान में जैसे बॉटनी आ गया ना, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान मतलब सभी पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया गया है। और प्राणी विज्ञान, प्राणी का अर्थ है जीवों से, जीवों से मतलब ओनली जीवों से। तो जीव विज्ञान में जो प्राणी विज्ञान जो शाखा है उसके अंतर्गत जंतुओं को शामिल किया गया है, जीव जंतुओं को शामिल किया गया है। इसमें भी जनक आते हैं। सबसे पहले इनमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक आएंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन आएंगे? थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। और प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में भी अरस्तु को ही जाना जाता है। ये इससे जुड़े हुए क्यों हैं? ये इसे प्राणी विज्ञान में अरस्तु जुड़ा हुआ है और वनस्पति विज्ञान में थियोफेस्टस। इसके बाद थियोफेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसने लिखी है पुस्तक? थियोफेस्टस ने। थियोफेस्टस ने इस पुस्तक में 500 पेड़ पौधों का वर्णन किया था। लगभग कहते हैं, ऐसा फिक्स तो नहीं कि 500 का किया था, पर लगभग 500 पेड़ पौधों का वर्णन किया था। इसी कारण को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी। इसने इस पुस्तक में 500 लगभग इसने भी 500 जीव जंतुओं का वर्णन किया था। इसी कारण को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात आती है, सारे जीव जंतु हो गए, अब इनको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो इनकी आवश्यकता किसकी पड़ी? वैज्ञानिकों को लगा कि इनको वर्गीकरण करना चाहिए, अर्थात इनको भाग में बांटना चाहिए। जैसे किसी को लक्षण के अनुसार एक कॉलम में रख दिया, किसी को, अब सारे एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो इनको वर्गीकरण किया। सबसे पहले वर्गीकरण कौन से वैज्ञानिक ने दिया? वैज्ञानिक का सबसे पहले वर्गीकरण का श्रेय जाता है जॉन रे को। सबसे पहले जीव जंतुओं का वर्गीकरण जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद वर्गीकरण कर दिया, पर होता है ना कि एक के बाद एक, जैसे उसके नियम का खंडन करते हैं, तो इसके बाद भी वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण, इनको तो कहेंगे पुराना। सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण किया जॉन रे ने। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? जिसका अभी आधुनिक वर्गीकरण करते हैं, उसका किसने किया? आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने। आधुनिक वर्गीकरण वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस, जिन्होंने जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया। इसी कारण इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। इसको अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे वर्गीकी का पिता आएगा तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कैरोलस लीनियस। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्वीडन के रहने वाले। कौन से देश के? स्वीडन के रहने वाले थे ये। इसके बाद इस वर्गीकरण के बाद भी एक और वर्गीकरण आया। इन्होंने वर्गीकरण को, हाँ, ये आधुनिक वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण आया जॉन रे ने दिया, वर्गीकरण में बांटा, जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गीकरण में बांटा जॉन रे ने। उसके बाद वर्गीकरण आया
जो किसने दिया था, केरोलस लीनियस ने। इन्होंने वर्गीकरण के रूप में कितने भागों में बांटा, इन्होंने बांटा 2 भागों में। 2 कौन कौन से भाग होते हैं, पहला भाग तो था पादप जगत, एक भाग इन्होंने बांटा पादप जगत में, और दूसरे में बांटा इन्होंने जंतु जगत में, जंतु जगत में। तो ये हो गए 2 जगत। द्विजगत अवधारणा मतलब किसने दी, केरोलस लीनियस ने। इस जगत के बाद इस वर्गीकरण के बाद अगली अवधारणा जो पंचजगत अवधारणा किसने दी, आगे इसका भी खंडन हुआ, इस नियम का भी खंडन हुआ, वो अवधारणा दी थी R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने इन्होंने दी थी। इन्होंने सारे जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था, 5 जगत में बांटा था। इसको पंचजगत अवधारणा कहते हैं। 5 जगत में बांटा था। आइए हम इस पंचजगत अवधारणा को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पंचजगत प्रणाली की ओर। पंचजगत प्रणाली किसने दी थी, ये पंचजगत प्रणाली R.H. व्हिटेकर ने। पंचजगत प्रणाली या पंचजगत अवधारणा, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। पंचजगत अवधारणा किसने दी थी, कौन से वैज्ञानिक ने, R.H. व्हिटेकर ने दी थी। R.H. व्हिटेकर ने कब दी थी ये, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में ये अवधारणा दी थी, जो द्विजगत अवधारणा का खंडन करती है। अर्थात मतलब द्विजगत अवधारणा तो हो गई है पुरानी, अब नई अवधारणा के रूप में आई है जो सभी जीवधारियों को बांटती है। पंचजगत अवधारणा सभी जीवधारियों को 5 जगत में बांटती है। आइए हम इस पंचजगत अवधारणा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से जगत, 5 जगत हैं। 5 जगत कौन कौन से जगत में बांटा इसने, R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा। कौन कौन से जगत, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी को अगर हिंदी में बोले तो पादप। इसके बाद आएगा कवक यानी फंजाई यानी कवक, और सबसे लास्ट 5वें नंबर पे आएगा एनीमेलिया। इन 5 जगत में बांटा सभी जीवधारियों को। किसने बांटा, R.H. व्हिटेकर ने। इस 5 जगत में कौन कौन से जीव आएंगे पढ़ते हैं। पहले आएगा मोनेरा जगत में कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे प्रोकैरियोटिक जीव। सभी प्रोकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक जीव। और साइनोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और वैसे तो प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में हम विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी बस आप नाम देख लो, हाँ कि प्रोकैरियोटिक जीव, जो भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे वो सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आएंगे, इसमें आएंगे एक कोशिकीय जीव। सभी एक कोशिकीय जीव इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आएंगे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद प्लांटी यानी पादप में कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे बहुकोशिकीय अर्थात जो एक कोशिका से नहीं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव के अलावा भी इसमें वो आएंगे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी जीव। इसके बाद फंजाई, प्रकाश संश्लेषी जीव में समझ में आएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, शैवाल सभी प्रकार के आ जाएंगे उसमें। तो इस बात कवक में कौन आएगा, कवक में आएंगे यूकैरियोटिक जीव। अब यूकैरियोटिक जीव भी वही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इस मेथड को हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे।
यूकेरियोटिक जीव, सभी प्रकार के यूकेरियोटिक जीव इसमें आएंगे। और इसमें एक खास बात है कवक की, ये परपोषी होता है, अर्थात दूसरे पर अपना जीवन व्यतीत करता है, दूसरे प्राणी पर। परपोषी, 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 परपोषी। इसके बाद एनिमेलिया में तो बहुकोशिकीय आएंगे जीव और यूकेरियोटिक दोनों प्रकार के जीव आएंगे। इसमें बहुकोशिकीय भी आएंगे और यूकेरियोटिक दोनों आएंगे, बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक और उपभोक्ता प्राणी। उपभोक्ता प्राणी जैसे मतलब जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता प्राणी भी इसी में आएंगे। इसमें तो सभी प्रकार के स्तनधारी, मछली वगैरह जीव जंतु, सभी जीवधारी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अंत में बचेंगे एनिमेलिया, सभी जीवधारी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये थी आर.एच. विटेकर की पंचजगत अवधारणा। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम अगली क्लास में इन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को ठीक से समझ लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है जीव विज्ञान के बारे में, परिचय के बारे में, जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान का जनक जो कौन है, अरस्तु है, जीव विज्ञान की शब्द के बारे में शाब्दिक जानकारी, जीव विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में, उसके वर्गी के पिता के बारे में, और बाकी ये पंचजगत अवधारणा के बारे में। इसी प्रकार की जीव विज्ञान की नई नई जानकारी जानने के लिए बने रहिए जयश्री एकेडमी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।